स्वागत है आपका सत्य नेशन में और देश और दुनिया के साथ राजस्थान की तमाम बड़ी खबरें। कोरोना दुनिया में अब तक 1,80,000 मौतें, पाकिस्तान में 10,000 से ज्यादा संक्रमित। डॉक्टरों ने कहा मस्जिदों में नमाज की मंजूरी रद्द करे सरकार। दुनिया में अब तक 25,88,864 संक्रमित हो चुके हैं। 1,80,578 की मौत हो चुकी है। 7,06,814 ठीक हुए हैं। पाकिस्तान में संक्रमितों का आंकड़ा 10,000 पार हो गया। यहाँ डॉक्टर्स एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि वो रमजान के दौरान मस्जिदों में नमाज की मंजूरी को फौरन वापस ले। वहीं प्रधानमंत्री इमरान खान का टेस्ट सैंपल बुधवार को लिया गया। गुरुवार को रिपोर्ट आने की उम्मीद है। देश में अब तक 21,373 केस, 43 दिन में 687 मौतें। देश में आज 37 की जान गई। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में 100 से ज्यादा मौतें। यहाँ अब तक 103 संक्रमितों की जान गई। ICMR का रैपिड टेस्ट के लिए प्रोटोकॉल जारी। देश में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या 21,373 हो गई है। महाराष्ट्र सबसे प्रभावित राज्य है। यहाँ इस वायरस से अब तक 269 लोग दम तोड़ चुके हैं, जो देश में सबसे ज्यादा है। इसके बाद गुजरात ऐसा दूसरा राज्य है जहाँ कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया है। यहाँ अब तक 103 मरीजों ने जान गंवाई है। बुधवार को यहाँ 135 नए मरीज भी मिले। इसके बाद मध्य प्रदेश, यहाँ अब तक 80 संक्रमित दम तोड़ चुके हैं। इस बीच कोविड-19 के लिए होने वाले रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट के लेकर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक प्रोटोकॉल जारी किया है। राजस्थान में कोरोना के 1888 मामले, जयपुर में 68, अजमेर में 44 नए संक्रमित मिले। मौत के बाद पॉजिटिव आई एक महिला की रिपोर्ट। राजस्थान में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बुधवार को 153 नए पॉजिटिव के सामने आए, जिसमें जयपुर में 68, अजमेर में 44 लोग पॉजिटिव मिले। वहीं टोंक में 17, जोधपुर में 11, कोटा में 6, नागौर में 4, दौसा, सवाई माधोपुर और भरतपुर में एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिला, जिसके बाद राजस्थान में कुल आंकड़ा 1888 पहुंच गया है। अजमेर में बढ़ता कोरोना का खतरा। 12 घंटे में एक मोहल्ले में 79 नए पॉजिटिव केस सामने आए। ट्रेवल हिस्ट्री भी नहीं बता पा रहे लोग। बुधवार को 44 नए संक्रमित सामने आए। इससे पहले मंगलवार रात 35 पॉजिटिव मिले। यहाँ सोमवार को सबसे पहले फुटपाथ पर कपड़े बेचने वाला एक व्यक्ति पॉजिटिव मिला था। कोटा में कोरोना का कहर। अस्पताल का ECG टेक्नीशियन और नर्स भी संक्रमित। 20 साल की प्रसूता की रिपोर्ट पॉजिटिव। मंगलवार देर रात महिला की डिलीवरी करवाई गई, जिसमें रिपोर्ट सुबह पॉजिटिव पाई गई। कोटा में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 114 पहुंच गया है, जिसमें सबसे ज्यादा मकबरा क्षेत्र के हैं। राजस्थान में कोरोना चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा बोले पत्रकारों के भी टेस्ट करवाए जाए। महाराष्ट्र में कई संक्रमित मिले। राजस्थान में अब पत्रकारों की कोरोना जांच करवाई जाएगी, जिसके बारे में राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि हमें पत्रकारों की सेहत की चिंता है, इनके टेस्ट भी करवाए जाएंगे। महाराष्ट्र में बहुत सारे पत्रकार पॉजिटिव मिले। कई मेडिकल विभाग के अधिकारी जो मरीज के इलाज में जुटे हैं वो भी पॉजिटिव मिले हैं। ये चिंताजनक है। हमारा काम है कि हम पहले इन फोर्सेज को सुरक्षित रखें। भीलवाड़ा में कोरोना का कहर। दिल्ली से लौटे 2 लोग पॉजिटिव मिले। सर्दी जुकाम की शिकायत के बाद दंपति भी संक्रमित मिला। भीलवाड़ा में 11 दिन बाद 5 कोरोना पॉजिटिव मिले। जिला प्रशासन ने 17 अप्रैल को भीलवाड़ा में कोरोना पॉजिटिव मुक्त घोषित कर दिया था, लेकिन मंगलवार को नए रोगी मिलने से चिंता बढ़ गई। जयपुर में कोरोना 68 नए पॉजिटिव केस सामने आए। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 727 पहुंचा। शहर में बुधवार को 68 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जो शहर के अलग अलग हिस्सों से संबंधित हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों का संख्या 727 पहुंच गई, जिसमें 2 इटली के नागरिक भी हैं। वहीं जयपुर के SMS अस्पताल में भर्ती भरतपुर की एक महिला की मौत हो गई, जिसकी रिपोर्ट मौत के बाद पॉजिटिव आई। इससे पहले मंगलवार को एक साथ 72 नए पॉजिटिव केस सामने आए थे। और उधर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बुधवार को पंचायत समिति चाकसू जिला जयपुर के ग्राम पंचायत कुमरी आवास एवं तितरिया में मनरेगा के तहत चल रहे मांडल तालाब निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कहा कि लोकतंत्र को स्वस्थ परंपराओं को भूलकर और सभी मर्यादाओं को लांघकर श्रीमती सोनिया गांधी जी पर किए गए प्रहार, अभद्र शब्दों का प्रयोग निंदनीय है, अस्वीकार्य है। पत्रकारिता समाज परिवर्तन का बड़ा साधन है, निजी हमले का नहीं। और भाजपा के भारद्वाज ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सरकार ने नवरात्रि में नहीं की विशेष व्यवस्था, तो रमजान में क्यों। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने सरकार द्वारा रमजान के दौरान विशेष व्यवस्था करने के निर्णय पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जब नवरात्रि पर कोई विशेष व्यवस्था नहीं की तो अब क्यों कर रही है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष एवं आमेर विधायक डॉक्टर सतीश पूनिया ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा के लिए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा दूरदर्शन और आकाशवाणी पर निःशुल्क स्लॉट मांगे जाने पर केंद्रीय मंत्री अभिशंसा पत्र लिखा है। और CM अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि अर्नव गोस्वामी द्वारा सोनिया गांधी पर हमला बेहद निंदनीय है। वह पागल हो गया है और सभी सीमाओं को पार कर गया है। उसे खुद पर शर्म आनी चाहिए। मैं एडिटर्स गिल्ड से पूछता हूँ कि क्या ये पत्रकारिता की अब तक की सबसे बड़ी गिरावट नहीं है।
श्री राजीव चंद्रशेखर को उन्हें तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। और मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जनसंख्या के वर्तमान आंकड़ों के अनुरूप राज्य को खाद्य सुरक्षा योजना में प्रतिमाह 30,000 मीट्रिक टन गेहूं अतिरिक्त आवंटित करने का आग्रह किया है। वर्तमान जनसंख्या के अनुसार प्रदेश में 54 लाख व्यक्ति पात्र होते हुए भी खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ से वंचित है। केंद्र इन जरूरतमंद लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा के तहत प्रदेश को अतिरिक्त गेहूं का आवंटन करे। जब तक अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी पर नहीं आएगी तब तक राजस्थान सरकार वंचितों की हर संभव सहायता करेगी। बेसहारा और किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना से वंचित व्यक्ति हमारा टारगेट ग्रुप है, इसी की मदद करना हमारा संकल्प है। मध्यम वर्ग की सीमाएं अलग है, निम्न मध्यम वर्ग की समस्याएं अलग है। राज्य सरकार सभी वर्गों की बेहतरी के प्रयास कर रही है, लेकिन अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्र की भूमिका बड़ी है। विभिन्न राज्यों ने केंद्र सरकार को मदद के लिए कई पत्र लिखे हैं और राहत पैकेज की मांग की है। मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार इन पर काम कर रही होगी और जल्द ही राज्यों को आर्थिक सहायता की घोषणा की जाएगी। रैपिड टेस्ट किट के फेल होने पर फूटा सांसद हनुमान बेनीवाल का गुस्सा। केंद्रीय चिकित्सा मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा को ट्वीट कर कहा, ऐसे घटिया श्रेणी के रैपिड टेस्ट किट खरीदने की सक्षम अनुमति जिस स्तर पर भी हुई उसकी जिम्मेदारी तय करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय से कहा कि अगर चाइना ने ऐसी गुस्ताखी की है तो व्यापार नीति में बदलाव करके चाइना को बड़ा जवाब देना चाहिए। और उधर रघु शर्मा ने कहा कि अर्नब गोस्वामी द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी पर जो अशोभनीय टिप्पणी की है उसे मैं कड़ी निंदा करता हूं। अर्नब गोस्वामी को शर्म आनी चाहिए, उन्हें पत्रकारिता को निम्न स्तर पर पहुंचा दिया है। सोनिया जी ने भारत को अपना घर बनाया है और 54 साल मातृभूमि मानकर सेवा की। अपने परिवारजनों को उन्होंने देश के लिए खोया है। देश के लिए समर्पित ऐसी नेता पर ऐसी अशोभनीय टिप्पणी करना सरासर गलत है और ऐसे व्यक्ति पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही कहा कि हमने टेस्टों के लिए ICMR के सभी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखा, फिर भी ये मानकों पर खरा नहीं उतरा, इसलिए हमने प्रदेश में रैपिड टेस्ट रोक दिए हैं। हमने अपनी रिपोर्ट ICMR दिल्ली को भेज दी है और हम ICMR के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब तक रैपिड टेस्ट प्रदेश में नहीं किए जाएंगे। और बने रहिए बड़ी खबरों के लिए मेरे साथ सत्य नेशन पर। अगली खबर लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।